हाय फ्रेंड्स, आई सुनील गुप्ता वेलकम यू एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एडुकेमी। तो बच्चे, जैसा तुम जानते हो कि हर एक हफ्ते में एक दिन हम लोग डिस्कस करते हैं कि आंसर्स, किसी भी क्वेश्चंस का आंसर्स हम कैसे लिखें। तो और इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन, एंड दैट इज रिलेटेड टू पैराडाइमिक इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तुम्हारे सामने है कि हमें कमेंट करना है, राइट। The question here, the evolution of public administration may be understood in terms of locus and focus. In light of this statement, analyze paradigm conceptualized by Nicholas Henry. तो जाहिर है 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें अबाउट 250 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन इसका क्या है। डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्लियर है कि इनका लोकस कहाँ पर है, डेट इज इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इवोल्यूशन दो तरह के हैं, एक तो सीक्वेंशियल इवोल्यूशन एंड वन इज द पैराडाइमिक इवोल्यूशन। तो पैराडाइमिक इवोल्यूशन के तरफ में ये इसका एक ओरिएंटेशन है। फोकस इसका है पैराडाइमिक क्लासिफिकेशन, और इसमें साथ साथ में लोकस एंड फोकस के साथ में इसको डील करना है, राइट। तो पहले तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्या क्या हो सकता है। पहले बच्चे की ये जो पैराडाइमिक क्लासिफिकेशन है, इन्होंने किसने दिया था? निकोलस हेनरी ने दिया था अपने बुक में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स। बहुत फेमस बुक है और स्टैंडर्ड बुक भी है तुम्हारे लिए। तो इन्होंने डिस्कस किया था स्कॉलिस्टिक इवोल्यूशन अंडर 6 पैराडाइम। पहले तो 5 थे, बाद में इन्होंने एक और पैराडाइम को जोड़ा। और टी गोलोम्बिस्की, ये एक स्कॉलर हैं जो कहते हैं कि पूरे इवोल्यूशन में अगर इनके पैराडाइम को देखते हैं तो एक जगह लोकस एंड फोकस। लोकस का मतलब कि वेयर इज द रीजन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फोकस इज द पॉइंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमेशा लोकस फोकस लोकस फोकस रहा है। और इस तरह से इन्होंने 6 पैराडाइम में लोकस फोकस के अप्रोच के साथ में इन्होंने डील किया। अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन पॉसिबल है। देखो यहाँ पर पैराडाइम नंबर 1, एंड पैराडाइम नंबर 1 हैज टू से व्हाट, दैट इज पैराडाइम ऑफ डाइकोटोमी, दैट इज 1900 टू 1926। गुड नाउ एलडी वाइट लोकस गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी पर था, लेकिन इसका फोकस इस समय क्लियर नहीं था। यहाँ पर यह था कि विल्सोनियन डाइकोटोमी को एक फाइनल शेप मिल गया, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैराडाइम। पैराडाइम 2 को ये कहते हैं पैराडाइम ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1927 टू 37 का इनका एज है, एंड विलोवी एंड गुल्ली कैंडुफिक, दो इंपॉर्टेंट स्कॉलर इस पैराडाइम के बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं। यहाँ पर देखो लोकस तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर फोकस है कि प्रिंसिपल और एफिशिएंसी पे हमारा पूरी तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन, एक पूरी तरह से कॉन्क्रीटनेस दिखाई देता है, राइट। पैराडाइम 3 में आओ तो ये कहते हैं पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पॉलिटिकल साइंस। 1950 टू 70 जे एम गॉस एंड पॉल एप्लेवी इनके बीच के स्कॉलर हैं। एंड इसमें क्या है कि लोकस तो क्लियर है गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, बट फोकस कॉन्क्रीटनेस क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है, राइट। इसलिए इस पैराडाइम को कुछ लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल वेस्टलैंड। इसमें हमने बेसिकली डेमोक्रेसी, प्लूरल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी अंडर लॉ पे बेसिकली फोकस किया, राइट। पैराडाइम नंबर 4 की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड द पैराडाइम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। 56 टू 70 का स्टेज ये मानते हैं, ये कितना एरा था। पीटर ड्रकर इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे इस समय के। देखो लोकस तो क्लियर नहीं, लेकिन फोकस कॉन्क्रीटनेस इज वेरी क्लियर कि मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस पे इनका फोकस है, राइट। इस समय काफी डिस्टिंक्शन जो था ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये खत्म हो चुका था, और दोनों के बीच में जो गैप था वो नैरो डाउन हो चुका था, राइट। पैराडाइम 5 दैट इज रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1970 से लेके अब तक के मानते हैं वाल्डो मरीनी, चार्ल्स वर्थ। यहाँ पर लोकस क्लियर है कि सोशल इक्विटी पे हमारा लोकस है, बट कॉन्क्रीटनेस फोकस क्लियर नहीं था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। नो डाउट हम लोगों ने सिर्फ इतना ये रखा कि यहाँ पे एनपीए बन चुका, और दो इम्पॉर्टेंट सो कॉन्फ्रेंस का रोल बड़ा फेमस रहा। वन इज कॉल्ड द मिनोब्रूक कॉन्फ्रेंस 1968, और एक बोलते हैं नस्पा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। And paradigm number 6, public administration as governance, 1990 till now. Osborne and Gabler यहाँ पर के, और रिचर्ड स्टीलमैन यहाँ पर के स्कॉलर रहे हैं। यहाँ यार फोकस तो क्लियर वेग नहीं है, बिल्कुल कॉन्क्रीट है यहाँ पे कि हम फोकस कर रहे हैं गुड गवर्नेंस पे, और ग्लोबलाइजेशन, रिडिफाइनिंग गवर्नमेंट एज पार्टनर, ट्रीटिंग सिटीजन एज कस्टमर, जो एनपीएस में था। लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, जो बोलते भी हैं मोदी जी,
and then hierarchical government to convert it into horizontal government, refounding movement, ये सबको मिला करके अभी जो कंटेम्प्रेरी एरा है वो पैराडाइम 6 की तरफ में लीड कर रहा है। तो कह सकते हो कि अभी हम पैराडाइम 5 यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इसको भी साथ में लेके हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो लोकस एंड फोकस हम लोग कंटिन्यू करते रहे। तो बेस्ड अपॉन दैट ऑटोमेटिकली अगर हम कहें कि कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन हमारे कंटेम्प्रेरी स्कॉलर पे बेस्ड है। ये जो पैराडाइमिक क्वालिफिकेशन है, ये जो पैराडाइमिक क्लासिफिकेशन है, दैट इज सेड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी स्कॉलर। तो अब इसी तरह से कंक्लूजन में हम ये देखेंगे कि लोकस एंड फोकस, इसका मतलब रीजन, वेगनेस हैज बीन बिकम अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन, राइट। इसके साथ में हम इसको फिनिश करेंगे। सो बेस्ड अपॉन दैट आज यहीं पे खत्म करते हैं। तुम लोग को एक प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विल जस्ट शेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड आज इसी के साथ करते हैं, अगले बार फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच टू योर गॉड ब्लेस यू।